ऐसा हुआ विकास कि घपले में आ गए। ऐसा हुआ विकास कि घपले में आ गए, पीपल पकड़िया आम भी गमले में आ गए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है भाई। ऐसा हुआ विकास कि घपले में आ गए, पीपल पकड़िया आम भी गमले में आ गए। और हमने कदम जो रखे कभी राजनीति में, हमने कदम जो रखे कभी राजनीति में, महसूस ये हुआ है कि चकले में आ गए। बहुत बढ़िया प्यारे भाई। महसूस ये हुआ है कि चकले में आ गए। बहुत अच्छा। महसूस ये हुआ है कि चकले में आ गए। और अकरम ज़बान काट दी अहले, अकरम ज़बान काट दी अहले ज़बान की। अकरम ज़बान काट दी अहले ज़बान की। शब्दों के कुछ कमाल जो हकले में आ गए। शब्दों के कुछ कमाल जो हकले में आ गए। दोस्तों, मेरी ज़बान के सम्मानित श्रोताओं, दर्शकों, आदाब, मैं इकबाल अकरम आरसी एक लंबे ब्रेक के बाद फिर आपकी अदालत में उपस्थित हूँ, एक खूबसूरत गोष्ठी के साथ, एक बेहतरीन नशिस्त के साथ। दोस्तों, जिसका आपका इंतज़ार रहता था, मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि आपकी शौक़ को, आपकी समातों को, आपकी चाहतों को पूरी करने में किसी वजह से मैं खामोश रहा। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आपने हमको फिर से जगाया और फिर मैं आपकी बारगाह में, आपके दायरे मोहब्बत में, आपके हुजूर हाजिर हुआ हूँ। आज की इस खूबसूरत नशिस्त में, खूबसूरत गोष्ठी में, जहाँ आपके ज़िले के बेहतरीन हस्ताक्षर, जिन पे हमारा पूरा जनपद गर्व करता है, वो शख्स जो उन बिंदुओं को अपनी कविता का हिस्सा बनाता है जिसको लोग नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, यही फ़न उस शख्सियत का है। उसका नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब कमलेश धुरंधर जी साहब हैं। हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं अपने बड़े भाई, अपने जनपद के बेहतरीन कवि जनाब कमलेश धुरंधर साहब का। इनके अलावा कुछ नवांकुर, कुछ नौसुखन हमारी इस टीम का, हमारे इस चैनल का मकसद भी यही है, लक्ष्य भी यही है कि अपने जनपद को साहित्य के क्षेत्र में निखारें और आगे बढ़ाएं, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे जनपद के कुछ नौसुखन, नवांकुर हमसे जुड़ें और हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन नामों में हमारे साथ एक बेहतरीन नाम जुड़ता है जिसे हम अमन मिश्रा के नाम से जानते हैं। इनके अलावा एक बेहतरीन फ़िक्रों के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करने का हुनर रखने वाला कवि रामचंद्र जायसवाल, इस्तकबाल करता हूँ मैं इनका। इनके अलावा एक बेहतरीन नाम और भी निकल के आता है जिस पे आपको नाज होगा, फ़ख्र होगा। ये सारे नाम आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। उसमें एक नाम है जनाब सत्यम शुक्ला साहब का। बहुत बढ़िया। आइए सबसे पहले इस गोष्ठी का हम इस गोष्ठी का आगाज़ करते हैं और दावत देते हैं। मैं अपने पहले कवि जनाब अमन मिश्रा साहब को, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। कभी हम मान लिखते हैं, कभी हम शान लिखते हैं। कभी हम मान लिखते हैं, कभी अपने मादरे वतन हिंदुस्तान के नाम से मैं शुरुआत करता हूँ कि कभी हम मान लिखते हैं, कभी हम शान लिखते हैं, वतन की रेत से आकाश पे पहचान लिखते हैं। कभी हम मान लिखते हैं, कभी हम शान लिखते हैं, वतन की रेत से आकाश पे पहचान लिखते हैं। और उठा के देख लो इतिहास हिंदुस्तान का अकरम, हम अपने खून से सरहद पे हिंदुस्तान लिखते हैं। अरे क्या बात है, वाह। इस अंदाज की शायरी करने वाला शायर कवि अमन मिश्रा, स्वागत है। आज मेरी ज़ुबान इकबाल अकरम वासी साहब का आभार करते हैं। हम यहाँ पे अपनी मुक्तक लेकर आए हैं और आप लोगों के मध्य सुनाना चाहते हैं। स्वागत है। वाह। कि जिंदगी की तरह तुम रही साथ में, जिंदगी की तरह तुम रही साथ में रहो, जिंदगी की तरह तुम रहो साथ में, और सुख दुख हमेशा सहो साथ में। एक नदी के किनारे सत्संग मत करो, बाकी संगम की धारा बहो साथ में। एक और मुक्तक। तेरी खातिर मैं अपनी जिंदगी को मोड़ दूंगा क्या, तेरी खातिर मैं नाते सब पुराने तोड़ दूंगा क्या। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ पढ़ती नहीं हो तुम, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ पढ़ती नहीं हो तुम। तेरी खातिर मैं उस कॉलेज में पढ़ना छोड़ दूंगा क्या, तेरी खातिर मैं उस कॉलेज में। और आप लोगों के मध्य
और भी मुक्तक हैं एक दो। वाह वाह वाह, क्या बात है। अमन मिश्रा साहब, स्वागत है आपका। दिया मेरा दुपट्टा ओढ़ कर मुझको जलाती है, दिया मेरा दुपट्टा ओढ़ कर मुझको जलाती है, अकेला छोड़ कर मुझको अकेले यूं रुलाती है। हजारों बार कहने पर कभी मिलने नहीं आई, कभी मिलने नहीं आई, किसी को खुद अकेले पार्क में मिलने बुलाती है। और एक मुक्तक, तुम्हें सब राज दिल के अब बताना चाहता हूँ मैं, तुम्हें सब राज दिल के अब बताना चाहता हूँ मैं, जो दिल में प्यार है उसको जताना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे बिन मैं एक पल कसम से रह नहीं पाता, तुम्हें ही जिंदगी अपनी बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मोहब्बत में बहुत सारे नए अब रूल आएंगे, कोई फूलों के पौधों में नहीं अब फूल आएंगे, नए फैशन की दुनिया में मोहब्बत का नया फैशन, मोहब्बत किस तरह करना ये आशिक भूल जाएंगे, मोहब्बत किस तरह करना ये आशिक भूल जाएंगे। और एक मुक्तक, स्वागत है। ओ रूप की थी मोहिनी हमको भुला गई, जो खत दिए थे प्यार के सबको जला गई, मुझको बता रही है बेवफा हो तुम मगर, खुद ही गमों के नींद में मुझको सुला गई, खुद ही गमों की नींद में मुझको सुला गई। आभार आप सभी का। मैंने सुना है धन्यवाद। तूने मेरे खत जला दिए, मैंने सुना है तूने मेरे खत जला दिए, वादे तमाम एक ही पल में भुला दिए, वादे तमाम एक ही पल में भुला दिए, और जिनको लिखा था मैंने सितारों की छाँव में, टुकड़े किए हजार हवा में उड़ा दिए। दोस्तों, इस अंदाज की शायरी कर रहे थे जनाब अमन मिश्रा साहब। अमन मिश्रा साहब का ये पहला प्रोग्राम, ये पहली बार उनकी लब कुशाई हुई है, बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अगर अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बतों से नवाज देंगे तो ये बच्चा कल हिंदुस्तान का एक बड़ा शायर बन सकता है। बहुत अच्छी बात है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और नवांकुर की तरफ बढ़ते हैं, जिसने जो कविता को अपनी जाविये से कुछ नया कहने की कोशिश करता है। ये अलग बात है कि बच्चे हैं, आप यकीन जानिए, मैं एक सच्ची बात बता दूं कि बच्चे उतनी ही मेहनत अपनी कविता के लिए करते हैं जितनी मेहनत एक बड़ा कवि अपनी अच्छी कविता के लिए करता है। मेहनत में इनकी कोई कमी नहीं होती है। मैं इस्तकबाल करता हूँ वो इसी लहजे का शायर जो हमारे जनपद का है, रामचंद्र जायसवाल, एक नवांकुर, उसको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। मैं उनका इस्तकबाल अपने इन अशार के साथ करता हूँ कि बगिया हवेली खेत व बाज़ार बिक गए, बगिया हवेली खेत व बाज़ार बिक गए, बदला जो वक्त कितने ज़मींदार बिक गए। क्या बात है, वाह। बगिया हवेली खेत व बाज़ार बिक गए, बदला जो वक्त कितने ज़मींदार बिक गए, और कीमत लगा ना पाया कोई मेरी आज तक, कीमत लगा ना पाया कोई मेरी आज तक, मुझको ख़रीदने में ख़रीदार बिक गए, मुझको ख़रीदने में ख़रीदार बिक गए। इस मुक्तक के साथ मैं स्वागत करता हूँ जनाब रामचंद्र जायसवाल। सर, इस संगोष्ठी में आए बहुत सारे तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारे कमलेश धुरंधर जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इकबाल अकरम वारसी जी साहब का आभार प्रकट करता हूँ। कुछ शेष कविताएं जो आप लोगों के सामने प्रयास कर रहा हूँ लाने का। पतंग उड़ाने के लिए मुझे धागा चाहिए, पतंग उड़ाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए मुझे धागा चाहिए, मुझे व्यक्ति सोया नहीं जागा चाहिए। बहुत अच्छे, वाह। सोच सोच कर तड़पता रहा मैं, जिंदगी में मुझे व्यक्ति सीधा साधा चाहिए, बहुत अच्छे, जिंदगी में व्यक्ति मुझे सीधा साधा चाहिए। जिंदगी खिलवाड़ नहीं इम्तहान है, जिंदगी खिलवाड़, जिंदगी खिलवाड़ नहीं इम्तहान है, जिंदगी समझ सको तो समझो क्या पहचान है। अच्छा, कमा कमा के हद कर दी, बाकी परिवार न कोई साथी है, क्या बात है। कहने को परिवार न कोई साथी है,
दीपक जलता जब तक उसमें बाती है। वाह वाह वाह। दीपक जलता जब तक उसमें बाती है। मेरा भी मन सोच सोच कर व्याकुल है। मेरा भी मन सोच सोच कर व्याकुल है। खुशी जभी है जब तक जीवन साथी है। खुशी जभी है जब तक जीवन साथी है। रो रो कर मेरा भी हाल बेहाल हुआ। रो रो कर मेरा भी हाल बेहाल हुआ। मन में मेरे एक बड़ा सा सवाल हुआ। रो रो कर मेरा भी हाल बेहाल हुआ। मेरे मन में एक बड़ा सा सवाल हुआ। गरिमा हमें बहुत है, गरिमा हमें बहुत है, फटती छाती है। कहने को परिवार न कोई साथी है। कहने को परिवार न कोई साथी है। बूढ़ा हो गया अब तो न कोई काम सधता है। मैं बूढ़ा हो गया अब तो न कोई काम सधता है। पता मैं बूझता तुमसे कि मंजिल है कहाँ मेरी। पता मैं बूझता तुमसे कि मंजिल है कहाँ मेरी। किया मैं काम करता था जवानी में बहुत सारे। किया मैं काम करता था जवानी में बहुत सारे। उम्र तो ढल गई मेरी कमाई ना करूं प्यारे। उम्र तो ढल गई मेरी कमाई ना करूं प्यारे। जवानी में न मैं देखा बुढ़ापा देखता प्यारे। जवानी में न मैं देखा बुढ़ापा देखता प्यारे। कमाई जो करी हमने देख के हम भी हैं हारे। कमाई जो करी हमने देख के हम भी हैं हारे। गुजारिश है सभी लोगों बुढ़ापे को न यूं मारे। गुजारिश है सभी लोगों बुढ़ापे को न यूं मारे। किया मैं काम करता था जवानी में बहुत सारे। कमर भी लच गई मेरी गए गिरदांत हैं सारे। कमर भी लच गई मेरी गए गिरदांत हैं सारे। किया मैं काम करता था जवानी में बहुत सारे। उम्र है कम भले तेरी बुढ़ापे के लिए सोचो। उम्र है कम भले तेरी बुढ़ापे के लिए सोचो। बुढ़ापे की न हो नौबत अपने कर्म को देखो। बुढ़ापे की न हो नौबत अपने कर्म को देखो। मैं बूढ़ा हो गया अब तो न कोई काम सधता है। पता मैं बूझता तुमसे कि मंजिल है कहाँ मेरा। दरोगा जी आप तो महान हो। अरे वाह। चौकी में आपकी पहचान हो। दरोगा जी आप तो महान हो। जनता के हो हित का करते झंझट दूर भगाते। जनता के हो हित का करते झंझट दूर भगाते। ऐसे जो इंसान न माने डंडे चार लगाते। दरोगा जी आप तो महान हो। सौ सौ बार आपकी वर्दी का सम्मान हो। दरोगा जी आप तो महान हो। जिस वर्दी को आपने पहरा कदर में उसकी करता। जिस वर्दी को आपने पहना
कदर मैं उसकी करता, मेरे देश की यही सुरक्षा, मैं हूँ इस पे मरता। मेरे देश के वर्दी धारक को मेरा प्रणाम हो, दरोगा जी आप तो महान हो। रात दिन की ड्यूटी करते, अच्छी बात बताते, रात दिन की ड्यूटी करते, अच्छी बात बताते। गर्व है अपने देश पे, सबको जंग आप लड़ जाते। ऐसी सुरक्षा पे मन छूता आसमान हो, दरोगा जी आप तो महान हो। घर छोड़ा परिवार है छोड़ा, याद बहुत है आती। घर छोड़ा परिवार है छोड़ा, याद बहुत है आती। अपने वतन को मैं ना छोड़ू, जान मेरी हो जाती। पावन इस मिट्टी का एहतराम हो, दरोगा जी आप तो महान हो। चौकी में आपकी पहचान हो, दरोगा जी आप तो महान हो। जय हिंद जय भारत। दरोगा जी आप तो महान हो। एक अच्छा प्रयास, एक अच्छी कोशिश। दोस्तों ये बच्चे यकीनन बेहतरीन कोशिश में लगे हुए हैं। यदि इनके साथ आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपका सहयोग रहा तो यकीनन ये भविष्य के अच्छे कवि इनके अंदर झांक रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। बस आपकी दुआओं और आपके सहयोग की ज़रूरत है। वो कवि अपने आप, एक अच्छा कवि अपने आप इनके अंदर से बाहर निकल आ सकता है। दोस्तों आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और नवांकुर, एक और नौसखन हमारे बीच में हैं सत्यम शुक्ला साहब। सत्यम शुक्ला का मैं इस्तकबाल इन अशार के साथ करता हूँ कि मतलब परस्त दुनिया के कुछ यार छोड़कर, क्या बात। मतलब परस्त दुनिया के कुछ यार छोड़कर, मैं आ गया अमीरों का दरबार छोड़कर। मतलब परस्त दुनिया के कुछ यार छोड़कर, मैं आ गया अमीरों का दरबार छोड़कर। और जिंदा थे जब बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर थे, जिंदा थे जब बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे थे, मारे गए बुज़ुर्गों का किरदार छोड़कर। दोस्तों इस अंदाज़ की शायरी करने वाला, ये अलग बात है कि वो अभी लफ्ज़ों को सही सलीके से बिठा नहीं पाते हों, लेकिन आप यकीन जानिए उनके अंदर फ़िक्रें वही हैं जो हम लोग फ़िक्रें रखते हैं। इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए जनाब सत्यम शुक्ला साहब। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित संगोष्ठी में आप सभी का सादर नमस्कार है और इस मेरी जुबान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियाँ हैं जो आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो अगर आजकल का दौर है जब किसी दूसरे को देख लो तो कहता है इसकी नज़र जो है गंदी नज़र है, उसी के चार पंक्तियाँ मैं दे रहा हूँ आपको जी। हर नज़र को नज़र मत समझो, हर नज़र को नज़र मत समझो, हर दोस्त को सहारा मत समझो, नज़र नज़र में फ़र्क होता है, हर नज़र को इशारा मत समझो जी। अगर इसी के साथ में दो पंक्तियाँ और दे रहा हूँ। जो पहले जब मैं कभी किसी लड़की से प्यार करता था तो उसके बाद में जो है जुदाई हो गई, मतलब छूट गया प्यार। उसके बाद में जो अपना प्यार याद करने के पश्चात चार पंक्तियाँ आपको दे रहा हूँ। बदली कितनी है राहें पर खोए नहीं, बदली कितनी है राहें पर खोए नहीं, दर्द दिल में संजोया पर रोए नहीं। उसने एक पल न पूछा हाल दर्द दिल का, उसने एक पल न पूछा हाल दर्द दिल का, जिसकी यादों में कई रात सोए नहीं, जिसकी यादों में कई रात सोए नहीं। अब इसी के साथ चार पंक्तियाँ और दे रहा हूँ। जब यही अपनी वो या प्रेम कथा अपनी याद करके रात को लेटा हुआ था तो अचानक याद आ गई, उसी पे चार पंक्तियाँ दे रहा हूँ, सुनिएगा। रातों की मेरी नींद उड़ाई है आपने, रातों की मेरी नींद उड़ाई है आपने, दुनिया हमारे दिल की सजाई है आपने,
दुनिया हमारे दिल की सजाई है आपने, गुमसुम था कई साल से जाने जा मेरी, होठों पे मुस्कुराहट लाई है आपने, होठों पे मुस्कुराहट लाई है आपने। 4 पंक्तियाँ इसी संदर्भ में कहना चाहता हूँ और सुनिएगा। घर हमारा यूं सजा रह जाएगा, घर हमारा यूं सजा रह जाएगा, आँखों में यूं रास्ता रह जाएगा, तुम ना आओगी अगर जीवन में तो दिल का दरवाज़ा खुला रह जाएगा, तुम ना आओगी अगर जीवन में तो दिल का दरवाज़ा खुला रह जाएगा। इसी के साथ मैं 4 पंक्तियाँ और दे रहा हूँ। हम अपना समझ कर सजाए थे सपने, हम अपना समझ कर सजाए थे सपने, न हम जानते थे रुलाएंगे अपने, चढ़ा इस कदर कुछ नशाए मोहब्बत, लगा लगा हर समय मैं तेरा नाम जपने। अब अगली पंक्तियाँ दे रहा हूँ आपको, सुनिएगा। मैं हूँ एक पागल तुम्हारा दीवाना, है याद आ रहा तेरा पल के झुकाना, सताती है यादें मुझे आज अब भी, वो खिड़की पे आके तेरा मुस्कुराना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब सत्यम शुक्ला का। यकीनन ये बच्चे जो अभी आपकी उंगलियां पकड़कर सफ़र कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, यकीनन इनको एक दिन वो आएगा कि अपने पैरों पर खड़े होंगे और इनके अंदर का जो एक बेहतरीन कवि, बेहतरीन शायर है वो बाहर निकल के आएगा और तमाम दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं इनके साथ हैं। और आइए दोस्तों, अब उसके हुजूर चलते हैं, अब उसकी बारगाह में उपस्थिति देते हैं जो हमारे जनपद का इस वक्त गौरव बन चुका है, जिसने जो बहुत ही सलीके के साथ कटाक्ष करना समाज पे, समय पे, राजनीति पे, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जब वो कटाक्ष करते हैं तो दर्शक या सुनने वाला चौंक पड़ता है। एक सलीके के साथ कटाक्ष करने का उनको फन आता है, उनको एक सलाहियत है, दुनिया के तमाम मौज़ूआत को अपनी कविता का हिस्सा बना लेते हैं। आज हमारा जनपद खीरी ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया साहित्य उन पर नाज करती है, उन पर फ़ख्र करती है। वो नामे नामी इसमें ग्रामी जनाब कमलेश धुरंधर जी का है। मैं उनका इस्तकबाल, उनका स्वागत अपने इन अशार के साथ करता हूँ कि लग गए हो किसी बचाव में क्या, क्या बात है वाह, लग गए हो किसी बचाव में क्या, दर्द होने लगा है घाव में क्या, लग गए हो किसी बचाव में क्या, दर्द होने लगा है घाव में क्या, दर्द होने लगा है घाव में क्या, और सहमा सहमा है आपका चेहरा, क्या बात है वाह, सहमा सहमा है आपका चेहरा, फंस गए हो किसी चुनाव में क्या, सहमा सहमा है आपका चेहरा, फंस गए हो किसी चुनाव में क्या, और हम पे गुस्सा ये किस लिए अकरम। मैं उनके स्वागत में स्पेशली ये शेर पढ़ता हूँ कि हम पे गुस्सा ये किस लिए अकरम, छेद हमने किया है नाव में क्या, छेद हमने किया है नाव में क्या, फंस गए हो किसी चुनाव में क्या। मैं बहुत ही मोहब्बतों के आदर के साथ दावत देता हूँ जनाब अपने बड़े भाई जनाब कमलेश धुरंधर साहब को। आज बहुत दिनों के पश्चात भाई मेरी जुबान कार्यालय में हमारे छोटे भाई और जनपद के मशहूर शायर इकबाल वारसी के आदेश पर आना हुआ, और यहाँ जब हम आए वाकई बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ में 3 नवोदित रचनाकार हैं, तीनों को हमने सुना और भरपूर आशीर्वाद उनके साथ में है। हम ये बताएं आपको जो भी हमारे नवोदित कवि हैं कि एक समय था, जैसा कि आप लिख रहे हैं, हम भी ऐसा ही लिखते थे। आज लिखते लिखते 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष लगभग हो गए, तो लेखनी में थोड़ा सा सुधार आया है, थोड़ा सा मजा आया है। लोग कहते हैं यार थोड़ा बहुत ठीक लिख रहे हो। इसलिए जो भी नवोदित रचनाकार हैं वो बराबर लेखनी घुमाते रहें, लेखनी चलाते रहें, बराबर प्रयास करते रहें, पढ़ते रहें, एक दूसरे को, अच्छे रचनाकारों को पढ़ते रहें।
और ईश्वर चाहेगा वो भविष्य में देश में नाम रोशन करेंगे। बहुत जी जी। बहुत अच्छे मुक्तक लगे। एक मुक्तक जो है इकबाल भाई जी जी एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ जी हाँ, और उसके बाद अपनी औकात पर आ जाऊँगा, फिर हास्य व्यंग जैसा कि आपने बताया है जी 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 फिर वो कुछ क्षणिकाएँ आपको सुनाऊँगा। जी जी कि देखें लोग अक्सर मिलते हैं, पैसे वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, मोटर वाले हैं, बंगले वाले हैं, लेकिन परेशान हैं। जी। हमारा मानना है कि आवश्यकताओं को अगर सीमित कर लो तो कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। आवश्यकताएं आप बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, परेशानियों को आप स्वयं बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, दावत देते हैं। 4 पंक्तियाँ कि मस्ती में तुम रहोगे तो मस्त रहोगे। अच्छा। मस्ती में तुम रहोगे, मस्त रहो, क्या चिंता है कि मस्ती में तुम रहोगे तो मस्त रहोगे, हस्ती में तुम रहोगे तो मस्त रहोगे। अच्छा। भाई जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, क्या दिक्कत है कि मस्ती में तुम रहोगे तो मस्त रहोगे, हस्ती में तुम रहोगे तो मस्त रहोगे। ये करतनिया घाट है, नदी में मगर हैं। क्या बात है। ये दुनिया की हालत है, वाह 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 वाह। ये दुनिया की हालत है क्या बात कि ये करतनिया घाट है, नदी में मगर हैं, कश्ती में तुम रहोगे तो मस्त अरे रहोगे। वाह 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 वाह। बहुत वाह। ये करतनिया घाट है, ये करतनिया घाट है, नदी में मगर हैं, और कश्ती में तुम रहोगे तो मस्त रहोगे, कश्ती में तुम रहोगे तो मस्त रहोगे, कश्ती में तुम रहोगे तो मस्त रहोगे। देखें इन बच्चों से मुक्तक सुना तो एक मुक्तक कहने की इच्छा हुई। और अब कुछ राजनीतिक, अभी जैसा कि राजनीति की बात कर रहे थे हमारे इकबाल भाई देखें कुछ दिनों के बाद चुनाव आ रहे हैं। जी जी जी। तो बहुत से लोगों का कहना है कि ये चुनाव में फिल्म वाले आते हैं, इनको नहीं आना चाहिए। हमारा मानना है कि फिल्म वालों को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? यदि बात अच्छी लगे तो समर्थन, आप सबका समर्थन चाहेंगे कि राजनीति में माफियाओं की अपेक्षा, देखें सुने भैया, कि राजनीति में माफियाओं की अपेक्षा ये फिल्म वाले बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, सच्चे हैं, माना इस क्षेत्र में भी बच्चे हैं। राजनीति में माफियाओं की अपेक्षा ये फिल्म वाले बहुत सीधे हैं, सच्चे हैं, माना इस क्षेत्र में भी बच्चे हैं। अरे कुछ दिनों के बाद दक्ष हो जाएंगे, 5 साल संसद की नदी में रहेंगे, मगरमच्छ हो जाएंगे। 5 साल संसद की नदी में रहेंगे, मगरमच्छ हो जाएंगे। 5 साल संसद की नदी में रहेंगे, मगरमच्छ हो जाएंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बतलाया कि 200 साल पहले दिल्ली में एक पेड़ था। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बतलाया कि 200 साल पहले दिल्ली में एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे लुटेरे लूट का माल आपस में बराबर बराबर बांटते थे। उसी पेड़ के नीचे लुटेरे लूट का माल आपस में बराबर बराबर बांटते थे। हमें लगता है उस बुजुर्ग व्यक्ति की बातों में सच्चाई 100% है, क्योंकि आज उसी स्थान पर हमारे देश की पार्लियामेंट है, क्योंकि स्थान पर हमारे देश की पार्लियामेंट है, क्योंकि आज उसी स्थान पर हमारे देश की पार्लियामेंट है, क्योंकि उसी स्थान पर आज हमारे देश की पार्लियामेंट है। एक समाजसेवी ने हमसे कहा रसीद लीजिए, एक समाजसेवी ने हमसे कहा रसीद लीजिए, एक भ्रष्ट नेताजी चल बसे हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए कम से कम 10 रुपये दीजिए। एक समाजसेवी ने हमसे कहा रसीद लीजिए, एक भ्रष्ट नेताजी चल बसे हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए कम से कम 10 रुपये दीजिए। हमने कहा भ्राता श्री 100 रुपये ले जाइए और बड़ी खुशी के साथ एक क्या 10 नेताओं का अंतिम संस्कार हमने कहा भ्राता श्री 100 रुपये ले जाइए और बड़ी खुशी के साथ एक क्या 10 नेताओं का अंतिम संस्कार करवाइए। बड़ी खुशी के साथ एक क्या 10 नेताओं का अंतिम संस्कार करवाइए। बड़ी खुशी के साथ एक क्या 10 नेताओं का अंतिम संस्कार करवाइए। देखें हमारे परम मित्र इकबाल भाई पर भी एक छोटी सी क्षणिका जो हमने देखा वो सुना रहे हैं कि हमारे इकबाल भाई ने अपने बेटे को डांटा, ऊपर से मार दिया चांटा। बोले वैसे तो मांगता रो रो नए नए जूता, लेकिन तू मेरी माता जी के पैर क्यों नहीं छूता। लड़के ने कहा पापा आपको बहुत है आपा, 6 महीने से कह रहा हूँ वहाँ तक नहीं लाए जूते, मैं तो कभी कभी छूता भी हूँ, आप मेरी माता जी के पैर तो क्या बात है। बहुत देखें इधर राजनीति में कैसे कैसे लोग जो है आ रहे हैं। एक छंद आपको दे रहे हैं। अभी याद है कि धौरहरा से डाकू मलखान सिंह आए थे। जी। मलखान सिंह आए तो अब जब चुनाव होता है कहीं कोई चंबल से आ रहा है, कहीं कोई कहीं से आ रहा है, ये स्थितियाँ राजनीति की हो गई हैं। एक छंद सुना रहे हैं। क्या कारनामे करने के बाद आते हैं
कि 7 बार चोरी और राहजनी, 14 बार डाका डाला कई बार अपने ज़माने में, और पुलिस से मुठभेड़ हुई कई बार प्राण तो बचे थे भाग जाने में। किंतु कुछ दिन से है मामला उलट गया, मातम सा छा गया है बंधु अब थाने में। किंतु कुछ दिन से है मामला उलट गया, मातम सा छा गया है बंधु अब थाने में। और डाकू जी को जब से विधायक चुना गया है, तब से दरोगा जी पड़े हैं जेल खाने में। डाकू जी को जब से विधायक चुना गया है, तब से दरोगा जी पड़े हैं जेल खाने में। कि चंबल से सीधे राजनीति में प्रवेश किया, आकड़ के बोले हम भी चुनाव लड़े हैं। चंबल से सीधे राजनीति में प्रवेश किया, आकड़ के बोले हम भी चुनाव लड़े हैं। कौन बलशाली है मुकाबला जो मेरा करे, बिहार में सबसे डकैत हम बड़े हैं। हमने कहा कि बंधु बस थोड़ा धैर्य धरें, क्योंकि आप अभी तक द्वार पे ही खड़े हैं। पहली बार सांसद बनकर गए कि हमने कहा कि मित्र बस थोड़ा धैर्य धरें, क्योंकि आप अभी तक द्वार पे ही खड़े हैं, क्योंकि आप अभी तक द्वार पे ही खड़े हैं। और संसद भवन में पहुंचते ही कांप गए, बोले यहाँ बाप के भी बाप भरे पड़े हैं। संसद भवन में पहुंचते ही कांप गए, बोले यहाँ बाप के भी बाप भरे। प्रिय दर्शकों, अभी आप समाज फरमा रहे थे मेरे बड़े भाई जनाब कमलेश धुरंधर साहब को। आपने देखा कि मैंने जो कुछ भी उनके शान में कहा था, कोई अतिशोक नहीं थी। वो वहाँ से क्या कमेंट्स कटाश निकाल लाते हैं जहाँ पर हमारा दिमाग, हमारी फिक्र नहीं पहुँचती। यकीनन किसी ने सच ही कहा था कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। ये हमारे फ़न है जनाब कमलेश धुरंधर साहब का कि वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक जनरल आदमी तस्वुर भी नहीं कर सकता है। मैं उनकी शायरी उनके कभी उनके कटाक्ष सुनकर मुझे भी अपने 2 शेर याद आते हैं। अब इन्हीं दो शेरों पे आज की इस महफिल का समापन करता हूँ कि आम इस दर्जा शहर में बेईमानी हो गई। क्या बात है भाई, आम इस दर्जा शहर में बेईमानी हो गई, रोशनी तारीकियों की नौकरानी हो गई। क्या बात है वाह। आम इस दर्जा शहर में बेईमानी हो गई, रोशनी तारीकियों की नौकरानी हो गई। और कल तलक कानून की जिसने उड़ाई धज्जियाँ, कल तलक कानून की जिसने उड़ाई धज्जियाँ, वादिये चंबल से निकली राजरानी हो गई। वादिये चंबल से निकली राजरानी हो गई। आप इशारा समझ चुके होंगे। दोस्तों, शुक्रगुजार हूँ मैं अपने आज की इस महफिल में सम्मिलित होने वाले कवियों का, जनाब अमन मिश्रा साहब का, जनाब रामचंद्र जायसवाल साहब का, जनाब सत्यम शुक्ला साहब का, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई जनाब कमलेश धुरंधर साहब का। इनके अलावा दोस्तों, मैं आपका दिल की गहराइयों से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि ये आपकी मोहब्बतें हैं कि आज ये मामूली चैनल, ये जो छोटे से ज़ीरो से जिसने सफ़र किया था, आज एक बुलंदी तक पहुँच गया। इसके पीछे आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी दुआएं हैं। और आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे अपेक्षा करता हूँ कि पूर्व दिनों की भांति इस एपिसोड को भी आप अपनी उन्हीं मोहब्बतों के साथ सुनेंगे, उन्हीं मोहब्बतों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट लिखना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें हमारा मार्गदर्शक करते हैं और उन्हीं के ज़रिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। इकबाल अकरम।